क्या आपको पता है कि इंडिया में एक बेसिक प्यून या क्लर्क बनने के लिए भी आपसे मिनिमम 10th या 12th पास की डिग्री मांगी जाती है। लेकिन जो लोग पूरे देश के हजारों करोड़ों का बजट, एजुकेशन पॉलिसीज और गवर्नेंस कंट्रोल करते हैं, यानी हमारे पॉलिटिशियंस, उनके लिए जीरो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रूल है। यस, यू हर्ड इट राइट। टेक्निकली एक अनएजुकेटेड इंसान भी इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिंपल और क्लियर ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन। जब तक देश चलाने वाले डिसीजन मेकर्स खुद वेल एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक ये नेशन कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। इनफैक्ट राइट नाउ कैपेबिलिटी और एग्जीक्यूशन के मामले में हमारे सिस्टम आगे बढ़ने के बजाय रिवर्स गियर में चल रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए एक मल्टी बिलियन डॉलर ग्लोबल एंटरप्राइज, एक ऐसी कंपनी जहां हजारों एम्प्लॉयज काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस इन्वॉल्व है। अगर उस कंपनी में सीईओ या किसी सी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकलती है, तो क्या मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए किसी ऐसे कैंडिडेट को चूज करेगा जो एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतकर आया हो, या जिसके पास फाइनेंस, टेक्नोलॉजी या ऑपरेशंस की कोई स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ही ना हो? एब्सोल्युटली नॉट। दुनिया की हर एक बड़ी कॉर्पोरेट बॉडी सिर्फ स्पेशलाइज्ड हाईली एजुकेटेड लीडर्स पर भरोसा करती है, लेकिन जब बात हमारे देश को चलाने की आती है, तब हम इस सिंपल लॉजिक को बिल्कुल भूल जाते हैं। किसी देश को चलाना फंडामेंटली किसी मैसिव ग्लोबल बिजनेस को चलाने जैसा ही है। आपको फिजिकल पॉलिसीज मैनेज करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स देखने हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पाइपलाइन सेट करनी है और पूरे देश की ह्यूमन कैपिटल को लीड करना है। बिजनेस वर्ल्ड में हम कभी भी किसी अनएजुकेटेड या लो स्किल्ड कैंडिडेट को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि इसका एंड रिजल्ट सिर्फ ऑपरेशनल फेलियर और एब्सोल्यूट बैंक्रप्सी ही होना है। लेकिन इंडिया में हम ऐसे लोगों को हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस चलाने की परमिशन दे देते हैं जिनके पास कोई बेसलाइन स्ट्रक्चरल लिटरेसी या स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन ही नहीं होती। और जब टॉप लीडरशिप में ही स्पेशलाइज्ड डेप्थ मिसिंग हो, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। चलो एक ट्रांसपेरेंट डेटा बैक्ड हेड टू हेड बेंचमार्क एनालिसिस देखते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज के टॉप डिसीजन मेकर्स की एजुकेशन बैकग्राउंड्स और उनके प्रोफाइल्स को ध्यान से सुनिए। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास वॉर्टन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स की डिग्री है और उनके सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन लिंडा मैकमोहन ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन है। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर के पास यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से बैचलर्स ऑफ लॉज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ सिविल लॉ की डिग्री है और उनकी एजुकेशन सेक्रेटरी ब्रिजेट फिलिप्सन ऑक्सफोर्ड से मॉडर्न हिस्ट्री ग्रेजुएट है। सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग के पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है और वहां के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डेसमंड ली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से लॉ ग्रेजुएट है और उनके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बैचलर्स ऑफ सिविल लॉ की डिग्री है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज के पास यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से इकोनॉमिक्स की डिग्री है और उनके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जेसन क्लेयर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से आर्ट्स और लॉज के ग्रेजुएट है। एंड कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स एंड ऑक्सफोर्ड से पीएचडी इन इकोनॉमिक्स की डिग्री है। अब ज्यादातर लोग बोलेंगे ये तो डेवलप्ड वेस्टर्न नेशन से, इनका हमारे से क्या कंपैरिजन। चलिए आपके इस बहाने को भी हमेशा के लिए खत्म करते हैं। लेट्स लुक एट आवर नेबरिंग डेवलपिंग नेशंस। हम जिन देशों को इंडिया से छोटा या इकोनॉमिकली कमजोर समझते हैं, जरा उनकी लीडरशिप प्रोफाइल्स पर भी नजर डालिए। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के पास यूनिवर्सिटी ऑफ मलया और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर एक अकम्प्लिश्ड एडवोकेट है जिनके पास मास्टर्स ऑफ लॉ एलएलएम के स्पेशलाइज्ड डिग्री है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर के पास न्यूयॉर्क की हॉफस्ट्रा यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री है और वहां के एजुकेशन मिनिस्टर एक फॉर्मर फाइनेंस प्रोफेसर है जिनके पास यूएस के टॉप टियर वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फाइनेंस में पीएचडी है। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालन शाह एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जिसके पास इंडिया से ही स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की में मास्टर्स डिग्री है। और वहां के एजुकेशन मिनिस्टर काठमांडू यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट है और उनके पास बीबीएम एलएलबी के डुअल प्रोफेशनल डिग्री है। अब इस ग्लोबल ट्रैक रिकॉर्ड के बाद जरा इंडिया की प्रोफाइल देखिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हाईली एम्बिगुअस है और अनवेरिफाइड है। और देश के करिकुलम को मैप करने वाले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के पास एंथ्रोपोलॉजी में एमए है, जिसका मॉडर्न डेटा साइंस, टेक्निकल एडवांसमेंट या जॉब रेडीनेस से दूर दूर तक कोई अलाइनमेंट ही नहीं है। जहां नेपाल
थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों को हाईली ट्रेन्ड इंजीनियर्स, लीगल एक्सपर्ट्स और वॉर्टन स्कूल के पीएचडी स्कॉलर्स चला रहे हैं, वहां हमारे देश के डिसीजन मेकर्स के पास उस डोमेन का बेसिक इंप्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस तक नहीं है। और बात सिर्फ क्वालिफिकेशंस की नहीं है, बात प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी और कांस्टेंट फियर ऑफ लूजिंग पावर की है। इन डेवलप्ड कंट्रीज ने लीडरशिप को ट्रैक पर रखने के लिए स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल रूल्स बनाए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में स्ट्रिक्ट 2 टर्म लिमिट है, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल प्रेसिडेंट हो, मैक्सिमम 8 साल के बाद आपको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। यूनाइटेड किंगडम का लाइव एग्जांपल देखिए, वहां नॉन परफॉर्मेंस का मतलब इमीडिएट एग्जिट। करंट प्राइम मिनिस्टर के परफॉर्म ना करने की वजह से इतना मैसिव पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर है कि उन्हें रिजाइन करना पड़ रहा है और एंडी बर्नहैम उन्हें रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहां पावर में बने रहने के लिए आपको हर एक दिन खुद को प्रूव करना पड़ता है। सिंगापुर में अगर आप डिलीवर नहीं करते तो एलिट अप्रेजल सिस्टम के अंडर आपको रातों रात रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया में ना कोई एजुकेशनल बैरियर है, ना कोई मैक्सिमम टर्म लिमिट है और ना ही नॉन परफॉर्मेंस पर इमीडिएट रेजिग्नेशन का कोई रियल सिस्टम है। एक बार आप पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीत गए तो आप बिना किसी क्वालिफिकेशन या परफॉर्मेंस रिव्यू के डिकेड्स तक टॉप पर बैठ सकते हैं। और जब टॉप मैनेजमेंट को हटाने या उनकी कैपेबिलिटी वेरीफाई करने का कोई फ्रेमवर्क ही ना हो तो बॉटम लेवल पर पेपर लीक्स और एजुकेशनल कोलैप्स होना बिल्कुल तय है। ये सेम ब्रोकन पैटर्न आपको पूरे देश में हर एक स्टेट, हर एक सिटी और हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। एक बार अपने खुद के सिटी के पॉलिटिशियंस और लोकल एरिया के लीडर्स को देखो, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को चेक करो, एनालाइज करो कि वो कितने वेल लर्नड है, और फिर अपने नेबरहुड की, अपने सिटी की और अपने स्टेट की कंडीशन को देखो। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक हाइजीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जब आपके लोकल एरियाज को गवर्न करने वाले डिसीजन मेकर्स के पास कॉम्प्लेक्स सिविंग प्लानिंग या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की एकेडमिक डेप्थ ही नहीं होगी तो आपका नेबरहुड कभी अपग्रेड हो ही नहीं सकता। अब यहां पर ज्यादातर लोग एक स्टैंडर्ड बहाना बनाएंगे कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी मैसिव पॉपुलेशन है, लेकिन इस मिथ का रियल डेटा कोड समझ लीजिए। पॉपुलेशन का सोल्यूशन और कंट्रोल भी सिर्फ एजुकेशन से ही आता है। देश में सिविक सेंस एजुकेशन से आती है, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना एजुकेशन से आता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट करना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, ये सब कुछ सिर्फ एजुकेशन का बाय प्रोडक्ट है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, इलिटरेट पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। जब तक हर एक लेवल पर टॉप गवर्नेंस से लेकर लोकल म्युनिसिपल बोर्ड्स तक एक सॉलिड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम मैंडेटरी नहीं किया जाता, तब तक हम इंडिया को ग्लोबल बेंचमार्क पर खड़ा नहीं कर सकते। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं ये वीडियो किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी या कोई पर्सनल बेनिफिट या व्यूज लेने के लिए नहीं बना रहा हूं। ये जितने भी डेटा पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सब पब्लिकली अवेलेबल फैक्ट्स हैं। मैंने बस इन्हें एक स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल तरीके से फॉर्मुलेट किया है ताकि हम एज अ सिटीजन सच देख सके। एक एजुकेटर होने के नाते ये मेरी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है कि मैं इंडिया के यूथ को सही टूल्स और रियल फैक्ट्स के साथ एम्पावर करूं। मेरा सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव है, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए आवाज उठाना। नेशंस टेम्पलेट्स पर नहीं चलते, टेक्निकल एग्जीक्यूशन पर चलते हैं। जब तक हमारे देश में हर छोटे और बड़े लीडर के लिए हम एक मैंडेटरी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कॉर्पोरेट लेवल अकाउंटेबिलिटी का रूल नहीं आता, तब तक आप इस ब्रोकन सिस्टम के ठीक होने का वेट नहीं कर सकते। इफ द सिस्टम इजंट अपग्रेडिंग इटसेल्फ, यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेट। स्टॉप बीइंग पार्ट ऑफ द क्राउड, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन कैपेबिलिटी मैट्रिक्स, अपग्रेड योर इंडिविजुअल प्रोफाइल एंड स्टैंड आउट एंड स्टे एनालिटिकल।